नमस्कार। राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है मीराबाई की विरहानुभूति। मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा में प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है। वे भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवियत्री हैं। इनके आराध्य श्री कृष्ण हैं। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति, उनके प्रेम में ही बिता दिया था। कहते हैं प्रेम जीवन का अनिवार्य तत्व है और यह विश्व की मूल संचालन शक्ति भी माना जाता है। सभी भक्त कवियों ने क्या है, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को ढूंढने का प्रयास किया है। और इसके बारे में महान कवि कबीरदास जी ने कहा भी है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ईश्वर के प्रति अनुराग की भावना रखना ही क्या है, सच्ची भक्ति है। और सूफी कवियों ने इसे इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी के नाम से भी पुकारा है। निर्गुण संत कवियों ने प्रेम के महत्व को पहचान कर उसका गान किया है। मीराबाई क्या है, अन्य भक्त कवियों की भांति ही प्रेम के महत्व को भी स्वीकार कर उसके माध्यम से अपने आराध्य को प्राप्त करने या उस तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास भी किया है। मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी रहती थी कि इन्होंने उनके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी और उसके बाद में छोटी उम्र में ही वो विधवा भी हो गई थी। उसके बाद उस ससुराल के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वो अपने ससुराल को छोड़कर और कहीं चली गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य पति मानकर अपना प्रेम स्वीकार कर उसकी भक्ति में ही वो सारा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया था। और मीरा कहती भी है उनके प्रति भी मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआं सादा सकल लोग जुआ। और बाया छोड़या बंदा छोड़या छड़या सग्गा सुइयाँ सादा ठीक बैठ बैठ लोग लाज खुइयाँ। भगत देखिया राजी होया जगत देखिया रुइयाँ आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुइयाँ। मीरा के प्रेम का मार्ग था वो इतना सरल नहीं था। उन्हें पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वे लोक लाज और कुल मर्यादा उन्होंने उनके द्वारा सब त्याग दी गई थी। और उनका जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति जिनकी भावना थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। उनका संपूर्ण काव्य एक प्रेम के रस में डूबा हुआ है और जिसमें मीरा के प्रेम में क्या है, जो विरह भावना का है वो अपना अलग ही महत्व है। वह अपने प्रेम पात्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। प्रीतम के दूर रहने पर वो क्या है, विरह में एक प्रकार से जलती हुई अपने आप को और बताती भी है और कहती भी है कि उनके बिना जीना बिल्कुल मेरा दूभर हो गया है। और श्री कृष्ण से दर्शन के लिए वह व्याकुल हो उठती है। वो कहती भी है इस बारे में भी आलारी मारे नैन बाण पड़ी चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा अणी गड़ी कबरी ठाड़ी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी अटक्या प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूर जड़ी मीरा गिरधर हाथ बिकानी लो कहियाँ बिगड़ी। मीरा को अपने आराध्य अपने जो श्री कृष्ण हैं उनको उनके प्रति उन्हें प्रेम में दृढ़ विश्वास है। कहा भी जाता है कि मिलन और विरह के बीच प्रेम का पहाड़ी स्रोत है वो स्वच्छंद गति से बहता रहता है। मिलन का रस क्या हल्का और विरह का रस गाढ़ा होता है। मिलन में प्रेम का प्रवाह मंद पड़ जाता है किंतु विरह में भी तीव्र गति से बहने लगता है। मिलन का सुख वो क्षणिक होता है, अस्थिर होता है, लेकिन विरह का जो दुख है वो स्थिर और स्थायी होता है। विरह हमारे अंदर तक को छू जाता है जबकि मिलन के जीवन स्तर को ही छूता है।
वास्तव में विरह का ही प्रेम का सच्चा सार है। और ये सब जो बातें हैं हम उनके पदों के द्वारा जानने को हमें मिलती है। जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तब उनके प्रेम के साथ उनकी जो विरहानुभूति की जो अग्नि है वो हमें एक प्रकार से सजीव रूप से दिखाई पड़ती है जब हम उनके रचनाओं को पढ़ते हैं। इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि मेरे भीतर कोई विरहिणी नारी है जो अपने दुख का विरह वेदना का गीत सुनाया करती है। वैसे तो मीराबाई के काव्य में प्रेम के दोनों पक्ष मिलन और विरह का वर्णन हुआ है। मिलन के दृश्य अधिक नहीं है उनके, वैसे तो उनके ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं उनके रचनाओं को देखते हैं तो क्या है, विरह अनुभूति का वर्णन ज़्यादा देखने को मिलता है। मिलन के दृश्य अधिक नहीं होते हैं तथा उनमें वह तल्लीनता गहनता भी नहीं है जो उनके विरह वर्णन में है। मीरा का संपूर्ण काव्य विरह वेदना, व्याकुलता और प्रेम की बेचैनी से ही परिपूर्ण है। सूरदास और झांसी के नारी पात्रों की भांति मीरा भी क्या है, अपने आराध्य ये कह सकते हैं अपने प्रीतम के या अपने पति के विरह में व्याकुल हो उठती है। वो किसको मानती है, श्री कृष्ण को। उनका जो संपूर्ण जीवन है वो श्री कृष्ण को दर्शन की साधना और अखंड आराधना में ही व्यतीत हो जाता है। वैसे तो मीरा की विरह वेदना के 3 तत्व माने गए हैं, पति या माता पिता का देहांत, सगे संबंधियों की यातना और भक्ति भावना। उन्होंने तो स्वयं भी लिखा है, क्या कहा है कि राणा भेजा विशरो प्याला, चरणामित पी जाना, काला नाग पिटारा भेजा सालग्राम पिछाना। मीरा के विरह वर्णन में क्या है, आंतरिक वेदना का समावेश अधिक होने के कारण उनके जो मानसिक पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। शारीरिक कष्टों की तीव्रता परंपरागत ही है। मानसिक पीड़ा के वर्णन अत्यंत अनूठे एवं मार्मिक बन पड़े हैं। उनमें सभी जगह उनके पदों की रचनाओं में बेचैनी है, विवशता से भरी हुई एक प्रकार से वेदना का अनुभव होता है। और वो उलाहना भी देती कहती है कि और कहती है कि श्री कृष्ण वो मुझसे प्रेम और नेह लगाकर चले गए और मुझे छोड़कर पता नहीं वो किस नगरी में जाकर बस गए हैं। मैं गिरधर के गिर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर हुए उठी आऊँ। यानी कि वो हर समय उनके बारे में ही एक प्रकार से अपने दिल की और एक प्रकार से विरह की आवाज़ उनके आती रहती है, वो वर्णन करती रहती है। मीरा की विरह में एक प्रकार का अद्भुत दीवानापन भी दिखाई देता है। मीरा तो पीड़ा को अपने हृदय में दुलारती हुई प्रतीत होती है। उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है और वो कहती भी है, हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाना, हीरो अंगन संजोए। मीरा हमेशा जब हम उनकी रचनाओं में पढ़ते हैं देखते हैं तो क्या है, उनकी रचनाओं में हमेशा वो क्या है, एक प्रकार से वो कह उठती है हर जगह भी, मैं तो श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहती हूँ और श्री कृष्ण के आने पर क्या है, मैं नाच उठूँगी, मैं एक प्रकार से मैं जी उठूँगी। तो हर समय वो कहती रहती कि मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण का पंथ ही निहारती रहती हूँ और रात दिन मेरे इसी में ही बीत जाते हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि मीरा के अंदर कितनी विरह की भावना बह रही थी। उनकी आंखें क्या है, अपने पति का पंथ निहारते निहारते थक भी जाती है और वो बिल्कुल बेचैन भी हो जाती है और कहती भी है कि जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित न कोई, रात दिवस कल नाही परत है तुम, मिलिया बिनी मोई, ऐसे सूरत या जग माही, फेरी न देखी सोई। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। यानी कि हर समय वो अपने प्रियतम या कह सकते हैं अपने राध्या देव श्री कृष्ण के प्रति ही एक भावना थी जो हर समय वो उनके दर्शन करना चाहती थी। वैसे तो विरह वर्णन की अनेक दिशाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे अभिलाषा है, चिंता, समरण, उद्वेग, उन्माद, व्याधि, मूर्छा, मरण आदि।
मीरा के काव्य में क्या है, इन दशाओं को कोई एक दो को छोड़कर सब दशाएं प्राप्त हो जाती है। अतः क्या है, मीरा के वर्णन में उनके दग्ध हृदय का संपूर्ण चित्रण हो गया। उनके जलता हृदय एक प्रकार से प्रस्तुत होता है। प्रत्येक पद के शब्द में क्या है, उनकी स्वानुभूति का स्पर्श होता है। कोई भी भाव आरोपित प्रतीत नहीं होता। परंपरागत विरह वर्णन करने पर भी क्या उसमें अस्वाभाविकता नहीं आ पाई। और जैसे कई विद्वान कहते भी हैं, जैसे श्री माधव के शब्दों में कहा भी गया है कि गीतों में उनके हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। उसका दर्द दीवाना दिल उसके भीतर से स्पष्ट गीतों में लिपटा हुआ प्रतिबिंबित हो रहा है। मीरा गाती है क्योंकि वह विरह से बेचैन है। मीरा का दुख प्राय उधार लिया होता है। प्रेमी का दुख सर्वथा अपना होता है, स्वयं संदेश। इस प्रकार क्या है, हम जब मीरा की रचनाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या उनकी विरह अनुभूति स्पष्ट रूप से झलक उठती है। वो हर शब्द में क्या है, उनकी एक प्रेम पीड़ा ही दिखाई देती है। और हर समय वो अपने आंतरिक हृदय से, अपने अंदर से ही क्या उनकी आत्मा की जैसे आवाज़ आती रहती है कि वो तो केवल कृष्ण को ही पाना चाहती है। जब तक उनको पा नहीं लेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। और अंत तक वो श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा में ही अपना जीवन बिता देती है और उन्हीं की भक्ति में वो हमेशा डूबी रहती है। और क्या इस प्रकार के हम उनकी विरह अनुभूति का एक प्रकार से अनुभव कर पाते हैं जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अतः इस प्रकार क्या है, जो आज का जो हमारा विषय था मीराबाई की विरह अनुभूति, तो आज का जो हमारा विषय वो यहीं समाप्त होता है। आज तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।